नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आखिर कब होगी आपकी भावनाओं की कद्र, और वे लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया है, कब मिलेगी उन्हें सज़ा। अब समय आ गया है कुछ कर दिखाने का और आपको न्याय मिलने का। वीडियो बहुत ही खास है, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ अपने ही बारे में जानने को मिलेगा कि क्या गलतियां आप कर रहे थे जिस वजह से लोग आपकी कद्र भी नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि आपके अधूरे और बिगड़े काम पूरे हो सके। दोस्तों, आखिर वृश्चिक राशि वालों की कद्र लोग क्यों नहीं करते? तो सबसे पहले स्वाभाविक गुणों की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले ईमानदार होते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में झूठ का सहारा लेते हैं जहां पर हाथ से परिस्थितियां निकल चुकी होती हैं, क्योंकि इनके मन में ये भाव होता है कि अगर मैं एक झूठ बोलूँगा तो मुझे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे उसे छुपाने के लिए। तो कोशिश करते हैं कि झूठ ज़्यादा नहीं बोले। साथ ही में ईमानदारी का गुण ठूस ठूस के भरा हुआ होता है। तो दोस्तों, क्या होता है, जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है तो समाज में उसकी इज्जत कम होने लगती है। कहीं न कहीं ये बात गलत नहीं है और इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि जब इंसान हद से ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो बुरा भी उसी के साथ होता है। लोग भी उसे सुनाते हैं, लोग भी उसी का अनादर करते हैं। तो ऐसे में वृश्चिक राशि के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भैया हम अच्छा बने या बुरा बने। और कहीं कहीं पर मन में ये सवाल उठता है कि इस व्यक्ति ने मुझे नुकसान पहुंचाया है, मेरा दिल दुखाया है, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, पर कब मिलेगी? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कोई हक नहीं है किसी को बड़ा बुला कहने का या किसी को सज़ा देने का। यह सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। और अगर आपने सच्चे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो आपको उस व्यक्ति को पर्सनली बदला लेने की या सज़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका निदान भगवान स्वयं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति अपमान सहकर भी कुछ नहीं करता, फिर उस व्यक्ति का बदला ऊपर वाला लेता है। ये बात तो आपने सुनी होगी। पर मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि भावनाओं की कद्र क्यों नहीं हो रही है। वृश्चिक राशि वाले इधर उधर भटक रहे हैं, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। तो हमने जैसा बताया, अत्यधिक अच्छा होना इंसान के लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है। अब आपके अंदर एक और गुण ये है कि जब तक कोई काम आपका पूरा नहीं हो जाता, आप चैन की सांस नहीं लेते हैं। आपको तो भैया जो काम हाथ में आ गया है पूरा चाहिए, या किसी से भी करवा लेंगे, परंतु आधे अधूरा काम नहीं छोड़ते हैं। पेंडिंग वर्क नहीं पसंद है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। अब कहीं कहीं पर यह बात भी लोगों को चुभ जाती है कि भैया ये व्यक्ति हमारे लेवल का नहीं है। और जब कोई हमें अपने से समान नहीं पाता है तो बेइज्जती तो करेगा, अनादर तो करेगा, दूर दूर तो रहेगा। ऐसे में आपको लगता है कि ये मेरी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा। दोस्तों, कहीं न कहीं इंसान अपनी ही गलतफहमियों की वजह से बहुत सी गलतफहमियां अंदर पाल लेता है। बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो इस दुनिया में आपको थोड़े कष्ट तो सहने पड़ेंगे, परंतु यकीन मानिए सफलता भी आप ही को सबसे पहले मिलेगी। क्योंकि ईमानदारी एक वो गुण है जो भले ही विजय देर से दिलाएगा, परंतु जो विजय दिलाएगा उससे चारों ओर समाज में आपका डंका बजेगा। लोग आपकी सराहना करेंगे। बाद में जो लोग आपको धुतकारते थे, आपकी कद्र नहीं करते थे, वे खुद आपसे सलाह मांगेंगे। परंतु ज़रूरत है संयम बनाए रखने की, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ने की। हम खुद ये बात मानते हैं कि जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ गलत तो होता ही होता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम किसी भी काम को छुपा सकते हैं, हमारी किसी भी गलती पर पर्दा डाल सकते हैं। परंतु जो सच्चा होता है वो ऐसे काम नहीं करता। तो वाकई में उसे कष्ट भी सहने पड़ते हैं, कभी कभी वो लोगों की नज़र में बुरा भी बन जाता है। परंतु एक बात तो सत्य है कि सत्य को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, और एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। तो अगर कुछ समय के लिए लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं, आपको एक ऐसा इंसान मान रहे हैं जो वास्तव में बात करने लायक नहीं है, क्योंकि आपके गुण
उनके गुण से मेल नहीं खाते, कारण सिर्फ यही है। परंतु आप उनसे बहुत ऊंचे, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है, काफ़ी परिपक्व है, जो हर चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। अब सामने वाले व्यक्ति की ये बात समझ नहीं आ रही कि मेरा इस व्यक्ति से नाता मेरे लिए ही बहुत अच्छा रहेगा, पर वो व्यक्ति भी कहीं न कहीं अहम में आ जाता है, या कोई उसे बहका देता है कि भैया ईमानदारी के पथ पर कितना चलेगा, क्या मिलेगा तुझे। तो वो व्यक्ति भी उस शरण में चल जाता है जहाँ पर कुसंगति होती है। आपकी शरण में आने की बजाय वो उधर चला गया तो बाद में तो उसे पछतावा होता ही है। आप भले ही अकेले चलेंगे, परंतु चलेंगे अपने सिद्धांतों पर। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो इंसान सिद्धांतों से पलट जाता है किसी और के बहकावे में आने से, वो वास्तव में अपना मूल स्वरूप खो देता है। ये बात आपको समझनी होगी। अगर इंसान सिर्फ ये देखकर कि लोग उसकी कद्र नहीं कर रहे, लोग उसे उचित व्यवहार उसके साथ नहीं दर्शा रहे और वो अपनी राहें बदल ले, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि 4 प्रकार के अलग अलग लोग होते हैं, जहाँ पर कोई होता है हमारा साथ देने वाला, कोई होता है हमारा साथ छोड़ने वाला, कोई होता है बीच रास्ते में छोड़ने वाला, और कोई होता है साथ रहकर भी शत्रु के समान व्यवहार करने वाला। दोस्तों अगर आप इन लोगों के बहकावे में आते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य से निगाह भटकाते रहेंगे। और जीवन में सफल होना है तो दिल की सुनिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। लोग तो आपको भटकाने का प्रयास करेंगे, कहीं कहीं पर आप सफल हो जाएंगे तो भी लोग आपकी सराहना नहीं करेंगे, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते हुए आपको ये एहसास दिलाएंगे कि यह सफलता बहुत छोटी है। परंतु आपको भी मन में ये विचार बना लेना है कि सफलता भले ही छोटी है, पर हासिल तो मैंने ही की है, और मैं धीरे धीरे कर करके एक दिन बहुत बड़ी सफलता हासिल करके रहूँगा। और ऐसे लोगों को यही मुंह तोड़ जवाब है उनका हृदय परिवर्तित करने के लिए। वे आपकी शरण में आ जाएंगे, आपसे सलाह लेने लगेंगे, क्योंकि वो ये बात जान जाएंगे कि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। और अगर हम इसके साथ काम करने लग गए तो शायद ये हमारा भी बेड़ा पार करा दे। तो बात समझने वाली है दोस्तों कि लाइन के पीछे खड़े मत रहिए, आप जहाँ खड़े हो वही पीछे लाइन लग जाए, ऐसा कुछ कीजिए। क्योंकि दोस्तों इंसान अपनी प्रवृत्तियों से जीवन में कुछ करता है, क्योंकि यही देखा गया है कि जो महान लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है, उनमें कुछ न कुछ लोगों से अलग आदत थी। वे बाकी लोगों के समान नहीं थे, और अगर होते तो अभी बाकी लोगों के समान ज़िंदगी जी रहे होते, परंतु हाल फिलहाल में वे सबसे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक अलग यूनिक पर्सनालिटी थी जिनको उन्होंने बरकरार रखा। उन्होंने चाहा कि मैं अपने इसी गुण से, इसी आदत से सफल होऊंगा, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, लोग क्या कहते हैं मुझे मतलब नहीं है। ऐसे में अगर आप भी खुद की सुनेंगे, दिल की सुनेंगे, ईमानदार है और उस वजह से कष्ट सहना पड़ रहा है, लोग कद्र नहीं कर रहे, तो घबराना नहीं है, यही सोचना है कि भैया यही गुण एक दिन आगे लेकर जाएगा। अगर सच्चे हैं और लोग अपना नहीं रहे हैं तो झूठ का सहारा नहीं लेना है, यही सोचना है कि भैया इसी के बलबूते पर एक दिन विजय होऊंगा। साथ ही में दोस्तों अगर आपके अंदर दूसरों के प्रति मदद की आशा रहती है, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, जिसका काम नहीं हो पा रहा है, उसका काम दिल से करवा देते हैं, तो कहीं न कहीं जब इंसान जीवन में ऊंचाइयां छूने लगता है तो उसे गिराने वाले तो उत्पन्न हो जाते हैं। अब आप चाहते हैं मन ही मन के ऐसे दुश्मन रास्ते से हट जाएं, ऐसे दुश्मनों को सज़ा कब मिलेगी, जिन्होंने मेरा बुरा किया है उन्हें सज़ा कब मिलेगी, मन में यही डाउट रहता है कि वो तो हंस रहा है। दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी तो गलती में आ गए, क्योंकि आपने भी 2 मिनट के लिए किसी का बुरा सोच लिया कि इससे सज़ा कब मिलेगी। आप अगर एक यूनिक पर्सनालिटी है तो आपका पूरा फोकस अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी का बुरा सोचते हैं तो हम उसी व्यक्ति के समान हो जाते हैं जिसने हमारा बुरा करा था। बहुत पते की बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने कर्म करते रहना है, सच्चाई से, ईमानदारी से, जो भी आपका गुण है उसके अनुसार। और जिस भी व्यक्ति ने आपका गलत किया है, धोखा दिया है, दिल दुखाया है, उसका फैसला भगवान पर छोड़ देना है। भगवान को कहना है कि तू जाने थारो काम जाने, मैंने अपना काम कर दिया है
और अब मैं इससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। और अगर आपका सचमुच में उस व्यक्ति ने दिल दुखाया होगा या आपके साथ गलत किया होगा तो फिर भगवान उसे देख लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो आज की वीडियो का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण था। बात की लोग आपकी भावनाओं की कद्र क्यों नहीं करते, विस्तार से आपको इसके बारे में समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो समय पर मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।